खबरों का विभूषित शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती से पंजाब ब्यूरो चीफ सोनजीत सिंह बावा ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और क्या कुछ कहा विभूषित शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में एक बात अगर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है कि देश में हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द घोषणा होनी चाहिए। आज इसी संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं स्वामी शंकराचार्य जी से, जो खास तौर पर हर खबर पर मौजूद हैं। आचार्य जी प्रणाम। आशीर्वाद, मंगल, कल्याण, अभ्युदय, सुख, शांति, समृद्धि। स्वामी जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न, आज देश में हर जगह, देश के कोने कोने से यही आवाज आ रही है कि बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र जो है घोषित कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी भी कई राजनीतिक धड़े भी हैं, पार्टियां भी हैं जिनका कहना है कि देश हमारा केवल एक साथ मिलजुल कर हम रहते हैं, इसलिए पहचान है, और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो वो एकाग्रता पर कहीं ना कहीं, अगर एकाग्रता रही होती तो भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। आज पाकिस्तान या बांग्लादेश का निर्माण, बर्मा, म्यांमार, भूटान या ईरान, इराक नहीं बना होता। तो भारत में जब जब हिंदू समाज या सनातन धर्मावलंबी अल्पसंख्यक जहां हुए, वहीं से आवाज होती कि हमारा विभाजन कर दो, हमको अलग कर दो। तो ये 1947 में ही अगर वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देश पाकिस्तान बन सकता है, तो उसी समय भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, चलो जो हुआ सो हुआ। अब सरकारों का कर्तव्य है, दायित्व है, जितना जल्दी हो सके लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, आज की जो परिस्थितियां हैं, 89-90 में सेनाएं थी, सब कुछ था, कश्मीर से सनातनी भगाए जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ नाजायज कृत्य होता है, सेना भी थी, सरकारें भी थी। और अभी हनुमान जयंती, रामनवमी की जयंती पर हिंदुओं पर पथराव होता है, लाठी चलती है, गोलियां चलती हैं, दुकानें फूंक दी जाती हैं। तो अब जरूरी है, और उसके लिए यात्राओं की जरूरत है, सनातनियों को संगठित होने की जरूरत है, और अपनी उपासना को प्रबल और प्रखर करने के लिए हमारे प्रवीण कुमार जी यहाँ भगवती 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी मंदिर का निर्माण किया है, जिसके लिए कल यहाँ संत सम्मेलन आदि रखा गया है। सम्मेलनों के माध्यम से और हमारे जगत गुरु पंचानन गिरी हिमाचल, पंजाब, कई जगह पद यात्राएं करवा रहे हैं, और यात्राओं के माध्यम से सनातनियों को संगठित, एकबद्ध और जागृत होने की जरूरत है। आज की इन विषम परिस्थितियों में सिख, जैन, बौद्ध और सनातनी अगर एक हो जाएगा, तीन समस्याओं से हम छुटकारा पाएंगे। और इनका सबका एक ही आधार है कि भारत जितना जल्दी हो सके वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आपको क्या लगता है स्वामी जी, मेरा आखिरी सवाल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते क्या ये संभव है, या 2014 से ही इस बात ने ज्यादा तूल पकड़ी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? सब संभव है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री 370 खत्म कर सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, तो अगर उनकी इच्छा हो जाए, वैसे संविधान यहाँ का सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, और अगर पूर्व में ले ले, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर राजतंत्र घातक था, भारत का राजतंत्र खत्म कर दिया, लेकिन राजतंत्र कितना बुरा रहा हो, 1 महीने के अंदर न्याय मिल जाता था। और अगर राजतंत्र घातक था, तो इंग्लैंड का राजतंत्र आज तक क्यों चल रहा है? इंग्लैंड का भी राजतंत्र खत्म होना चाहिए। और भारत में संभव है, हम भगवती बगलामुखी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री की चित्तवृत्ति को परिवर्तन करे, प्रकृति को परिवर्तन करे, और भारत जितना जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और उसके लिए हम शक्ति की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, और बगला ये कार्य हर परिस्थिति में संभव कराएगी। हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रहते धारा 370 अगर समाप्त हो सकती है, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है, क्योंकि आए दिन हिंदुओं पर
कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जाते हैं हिंदू, और अगर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस पर पथराव होते हैं। तो इसी के बीच संत समाज को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा और इस आवाज को बुलंद करना होगा कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, ताकि सभी, ऐसा संत समाज का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित इस देश में रह पाएं। बहरहाल आखिरकार आम नागरिक क्या चाहते हैं, हमारा प्रयास होगा आम लोगों की राय भी जाने। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से।